नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। लगातार पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। कैसे लग रहा है आपको संघर्ष बैच से जुड़कर? आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं, आप बताइए। तो हम लोग वो चौथा टॉपिक है तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट मैंने किया, दूसरा इनइक्वालिटी को कंप्लीट किया, तीसरा सीरीज को कंप्लीट किया, चौथा जो डाइस है जो सेकंड क्लास है आज। तो जो हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि क्या क्या हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, बताइए आप। तो हम क्या बताए थे फर्स्ट क्लास में कि डाइस कितना प्रकार का होता है, टाइप ऑफ डाइस। तो डाइस दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक जनरल होता है। जनरल डाइस को आप ऑर्डिनरी डाइस भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को आप यूनिक डाइस भी कहते हैं। और बताए थे कि कैसे स्टैंडर्ड डाइस का पहचान करना है, कैसे जनरल डाइस का पहचान करना है, वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो आइए आज हम डाइस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा सिलेबस जो है डाइस का वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इनका जो रूल होता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आइए बताते हैं। तो देखिए हम लोग जो डाइस में पढ़ेंगे ना, 5 टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 5 टाइप का क्वेश्चंस हम लोग डाइस में पढ़ेंगे। सॉरी। तो हम लोग 5 टाइप का क्वेश्चंस डाइस में पढ़ेंगे। पहला है वन डाइस। क्या है जी? वन डाइस। वन डाइस है। दूसरा क्या है जी? मोर देन। नहीं दिख रहा शायद, रुकिएगा थोड़ा। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? देखिए चल नहीं रहा था तो हम इंक डाले। क्या डाले? इंक। तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वन डाइस, और ये यार मोर देन वन डाइस। ठीक है, वन डाइस, मोर देन वन डाइस। यहाँ पे है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या है यहाँ पे? ओपन डाइस। ओपन डाइस में है दो टाइप होता है। ये होता है ओपन डाइस से क्लोज डाइस जाना है हमको। ओपन डाइस से क्या? ओपन डाइस से क्लोज डाइस जाना है। क्लोज डाइस क्या जाना है जी? ओपन क्लोज डाइस आपको बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे ना आपको बताएंगे कि ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे सॉल्व होता है, क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ओपन डाइस से क्लोज डाइस जाना है और यहाँ क्लोज डाइस से ओपन डाइस जाना है। ठीक, 3 हो गया। अब 4 हो गया आपका क्वेश्चन मार्क डाइस। क्वेश्चन मार्क डाइस। क्वेश्चन मार्क डाइस जब आपको आप लोग देखते होंगे कि जब डाइस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे सॉल्व करना है वो आपको हम बताएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क डाइस। 5 क्या है जी? 5 है लैंग्वेज, लैंग्वेज बेस्ड डाइस। देखिए यहाँ थोड़ा गलत है। LANGUAGE, LANGUAGE, लैंग्वेज बेस्ड डाइस। देखिए इतना पढ़ना हो, पूरा डाइस में जो पढ़ना है ना इतना ही पढ़ना है। क्या? वन डाइस, मोर देन वन डाइस,
मतलब 3 है। ओपन डाइस में ही 2 प्रकार का होता है, ओपन डाइस से क्लोज डाइस जाना है, क्लोज डाइस से ओपन डाइस जाना है। फिर क्या है जी, क्वेश्चन मार्क डाइस। जब आप लोग देखते होंगे कि जब डाइस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर यहाँ पे 5 नंबर में क्या है जी, लैंग्वेज बेस्ड डाइस। चलिए, और ये कंप्लीट हो गया। अब हम जिक्र किए थे आपको रूल के बारे में, क्या रूल है होता है इसमें, और हम आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे आज डाइस का। देखिए, अगर आप रूल को याद कर लिए, अगर आप दिमाग में रख पाए जो उनका रूल होता है, तो आप कंप्लीट कर ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व फिर करने लगेंगे। लेकिन अगर आपको रूल पता नहीं होगा, रूल्स अगर आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन में आप फंसिएगा। चलिए, रूल नंबर 1 क्या बताता है। रूल 1 क्या बताता है पता है? देखिए, जब, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पासों में, ध्यान दीजिए, जब दोनों पासों में एक संख्या बोल सकते हैं, या फिर एक अंक लीजिए, संख्या मत लीजिए, अंक लीजिए, एक अंक समान हो, कि जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर, यानी एक ही लेयर पर, क्या है जी, लेकिन एक ही परत पर, या एक ही परत पर। देखिए, क्या मैंने बताया कि जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर, यानी एक ही लेयर पर, तब क्या करना है? तब देखिए, तब क्या करना है? सबसे पहले तो आप डाइस बना लीजिए। देखिए, पहले आप डाइस बना लीजिए। देखिए, 4, 3, 5, 5, 2, 6। ठीक है, डेफिनेशन क्या बताता है, मतलब रूल नंबर 1 क्या बताता है? जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर हो। देखिएगा, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, एक ही लेयर पर है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, लेकिन एक ही लेयर पर है। तो क्या होता है पता है? देखिए, इनका अपोजिट वो हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट वो वाला हो जाएगा। लेकिन 5 का अपोजिट 5 तो होता ही नहीं है, जो बच जाएगा वही आपका अपोजिट होगा 5 का। लेकिन यहाँ देखिए, 4 का अपोजिट क्या होगा जी? 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा पता है? जो अभी तक आया नहीं है डाइस में, अभी तक जो नहीं आया, यानी एक नहीं आया है, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। देखिए, क्या बताता है रूल नंबर 1? जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर हो। देखिए, एक ही परत पर है क्या? नहीं, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, लेकिन एक ही लेयर पर है, समझे? और जब है ना, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट वो मतलब अंक होगा, 5 का अपोजिट वो अंक होगा जो अभी तक डाइस में आया नहीं है। और क्या नहीं आया? कौन सा अंक नहीं आया है? 1 नहीं आया है। और जब 1 नहीं आया है तो यहाँ पे 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक, रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, रूल पता होना चाहिए आपको। पता है क्वेश्चंस कैसे दे देगा? मान लीजिए, हम अगर क्वेश्चंस देंगे आपको, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, यही डाइस पर, यही डाइस को बेस मानकर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। चलिएगा, आप जवाब दीजिएगा थोड़ा।
क्या हो सकता है अपोजिट, ठीक है। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइएगा 4 का अपोजिट क्या होगा। आपसे क्वेश्चन है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, बताइए। चलिए बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा। देखिए 2 का अपोजिट 5 होगा, आप जानते हैं। अब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और हम्म, हम्म, और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, है ना जी। नहीं, गलत, गलत हो गया। देखिए 3 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 4 हो जाएगा, गलत किए थे हम। देखिए 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ लिख दिए। 4 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि सेम अंक नहीं होगा। तो जो अंक नहीं आया अभी तक डाइस में, वो 4 का अपोजिट हो जाएगा। क्या नहीं आया है, देखिएगा तो 1 नहीं आया है, तो 1 हो जाएगा 4 का अपोजिट, और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। समझे, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस तरह का ये जो रूल है ना, आपको याद होना चाहिए। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस एक ही क्वेश्चन में हो जाए। चलिए अब रूल नंबर 2 बताएंगे आप। रूल नंबर 2 के मतलब रूल नंबर 2 क्या बताता है जी, रूल नंबर 2 बताता है कि जब जब दोनों पासों में जब दोनों पासों में कोई भी अंक या कोई भी अंक समान समान ना हो ना हो। क्या हमने बोला आपको कि जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान ना हो, तब क्या करें। तब देखिए आप डाइस को देखिए पहले आप, क्या आपको दिख रहा है वीडियो, क्या नहीं। एक बार हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है क्या नहीं अच्छा से। हाँ चलिए, अच्छा से दिख रहा है आपको, अच्छा से दिख रहा है। चलिए क्या है जी रूल नंबर 2, जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान ना हो, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। देखिए आप पहले रूल्स को पढ़िए आप। जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान ना हो, तब क्या करेंगे। देखिए अब डाइस 1 को देखिए, डाइस 2 को देखिए, क्या कोई भी अंक समान है, क्या कोई भी अंक समान है डाइस में, नहीं। तो तब क्या करेंगे, देखिए इनका अपोजिट वो हो जाएगा, ठीक है, और इनका अपोजिट ये हो जाएगा, और फिर इनका अपोजिट ये हो जाएगा। यानी राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा, और ऊपर का अपोजिट ऊपर होगा ही। देखिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 1 क्या बताए थे, रूल नंबर 1 बताए थे जब एक संख्या समान हो लेकिन सेम परत पर हो, सेम परत पर यानी सेम लेयर पर हो, तब इस तरह करना है। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी संख्या समान ना हो, तब राइट का अपोजिट लेफ्ट, मतलब राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा। देखिए हम गलत लिखे हैं,
राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा। देखिए राइट कौन सा है, अगर यहाँ देखेंगे हम तो ये राइट हुआ, राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, समझ रहे। और यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या था, 3 का अपोजिट 6 हो जाता था रूल नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या 5 का अपोजिट पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ 4 का अपोजिट पूछ दे तो क्या होगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए रूल नंबर 1 दूसरा था, इसमें था दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा था। अब देखिएगा तो ध्यान से फिर से अब देखिएगा अगर रूल नंबर 1 को, तो कुछ अंतर है, इसलिए अंतर है ना। देखिए यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे 3 का अपोजिट यहाँ पे 6 हो जाता था रूल नंबर 1 में, लेकिन ये रूल नंबर 2 है, ये दूसरा। लेकिन अब फिर से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको जवाब देना है, आपको बताना कि क्या अपोजिट हो सकता है। चलिए दीजिएगा जवाब। चलिए सबका आप अपोजिट बताइए, सबका आप अपोजिट बताइए। आप बताइए हमको 4 का अपोजिट, अब हमको बताइए 3 का अपोजिट, अब आपको बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्वालिटी क्या है इसका। चलिए अच्छा दिख रहा है, दीजिए जवाब दीजिए। 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा, जितना बेहतरीन आपका प्रैक्टिस होगा इतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट भी होगा। तो चलिए बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा। देखिए 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और क्या बताए थे, राइट अपोजिट होता है लेफ्ट का और लेफ्ट अपोजिट होता है राइट का। देखिए ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, हुआ क्या नहीं, ये आपका हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, हुआ क्या नहीं, ये आपका लेफ्ट है ये आपका राइट है, हुआ क्या नहीं बताइए। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, कंप्लीट हुआ, दिक्कत है नहीं। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कहीं दिक्कत है तो बताइए, उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए रूल नंबर 3 बताते हैं आपको। रूल नंबर 3 क्या है, मेहनत करना होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर रिजल्ट इतना आसान नहीं है। जुड़े रहिए आप संघर्ष बैच से, रीडिंग स्टडी से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप तो डाइस पढ़े होंगे तो हमको भी पता है, आप डाइस पढ़े होंगे हमको पता है, लेकिन आप जुड़े रहिए, कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। आइए रूल नंबर 3 क्या बताता है। रूल नंबर 3 बताता है जब दोनों पासों में, क्या, जब दोनों पासों में दो संख्या समान हो, क्या, दो संख्या समान हो, समान हो कोई भी परत पर हो, लेकिन कोई भी परत, लेकिन कोई भी परत, कोई भी परत, परत यानी लेयर, लेयर। जब दोनों पासों में दो संख्या समान हो लेकिन कोई भी परत पर, क्या, आइए कैसे कैसे समझेंगे इसको। चलिए आपको बताइए, इसमें थोड़ा देखिएगा, इसमें आपको सीखने को अच्छा से अच्छा मिलेगा, आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिएगा
क्या है जी रूल नंबर 3 क्या बताता है जी? रूल नंबर 3 क्या बताता है? रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जब दोनों पासों में दो संख्या समान हो लेकिन कोई भी परस्पर, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही परस्पर हो, कोई भी परत हो सकता है। देखिए 3 2 यहाँ पर भी है, 3 2 यहाँ पर भी है, तो 5 का अपोजिट क्या हुआ? 5 का अपोजिट 6 हुआ क्या? नहीं, 6 ही हुआ। ठीक है, जब दो संख्या समान हो, दो डाइज में कोई भी परस्पर हो, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं क्या 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? तो देखिए 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? चलिए हम आपको समय देते हैं 10 सेकेंड का, आप जवाब दीजिए 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? देखिए 3 का अपोजिट क्या हो सकता है हम बता दें। देखिए 3 का अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकता, 2 और 5 नहीं हो सकता, और 3 का अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। देखिए हम आपसे पूछे कि 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो देखिए 3 का अपोजिट 2 5 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक ही डाइस में दो अपोजिट लेयर दिख नहीं सकता और छिप नहीं सकता। मान लीजिए 3 का अपोजिट अगर 6 होता तो देखिए गलत डाइस हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि दो अपोजिट कभी दिखता नहीं और दो अपोजिट कभी छिपता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 2 5 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? इनके अलावे जो डाइस में नहीं दिख रहा वो आपका 3 का अपोजिट हो सकता है। जैसे जैसे कि 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, क्योंकि 1 और 4 डाइस में है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि 3 का अपोजिट 1 4 हो सकता है, इनके अलावे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? चलिए एक डाइस बनाते हैं, आप आप हमको जवाब दीजिएगा। रुकिएगा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अब हमको बताइए कि 2 का अपोजिट क्या हो सकता है। और देखिए थोड़ा गलत हो चुका है, ये सेम डाइस बन गया था। चलिए अब हो सकता, अब अलग हो गया, यहाँ पे सेम डाइस बन गया था लेकिन अब क्या हो गया, अलग डाइस बन गया। अब हमको बताइए कि इसका क्या अपोजिट हुआ, मतलब किसका क्या अपोजिट है, और स्पेशल 2 का अपोजिट क्या हो सकता है। देखिएगा आप 4 का 4 5 क्या है जी, कॉमन है, 5 4 5 4 यहाँ भी कॉमन है, 5 4 यहाँ पर भी है, 5 4 यहाँ पर भी है। क्या रूल क्या बताता है? जब दोनों पासों में दो संख्या समान हो लेकिन कोई भी परत पर हो। देखिए कोई भी परत पर है, यहाँ पे 4 5 यहाँ इधर है, 4 5 इधर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 3। 2 का अपोजिट क्या हो गया? 3। चलिए आपसे क्वेश्चन है 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, बताइए आप हमको कि 4 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है। देखिए हम आपको बताते हैं, 4 का अपोजिट 5 2 तो नहीं हो सकता, कंफर्म है। 4 का अपोजिट जो है ना 5 2 नहीं हो सकता, क्योंकि दो अपोजिट कभी दिख नहीं सकता। 4 का अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है इनके अलावे जो डाइस में नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है जी? 1 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो 4 का अपोजिट 1 या 6 हो सकता है, और नहीं कर सकते। 1 और 6 4 का अपोजिट हो सकता है नहीं, ये गलत बात है। 4 का अपोजिट 1 या 6, 1 या 6, दोनों में किसी एक, दोनों में कोई एक अपोजिट हो सकता है। ठीक है, रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए रूल नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
डाइस जो बनता है ना, डाइस का अगर क्वेश्चन बनेगा तो रूल नंबर 4 से ही क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन जो होता है डाइस का यहीं से आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है ना डाइस का तो यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए अब हमको बताइए, जब दोनों पासों में एक संख्या समान हो, एक अंक लिख सकते हैं आप, एक अंक समान हो कोई भी परत पर, क्या है जी रूल, क्या बताता है 4? जब दोनों पासों में एक अंक समान हो कोई भी परत पर, चलिए अब हम आपको डाइस बना के दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस अगर डाइस से बना तो रूल नंबर 4 से ही बनता है। 90% क्वेश्चन आपको डाइस में देखने को मिलेगा रूल नंबर 4। इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराएंगे ना तो इसी रूल नंबर 4 को ही ध्यान में रखकर प्रैक्टिस कराएंगे। आप देखिएगा, आप अगर आप मतलब अगर आप प्रैक्टिस लगाते होंगे तो आप देखेंगे कि रूल नंबर 4 पर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अब हमको बताइए 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 5 का अपोजिट क्या हो सकता है। क्योंकि आपसे पूछ देगा, पता है क्या, चलिए हम आपसे पूछ देगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए, 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। दीजिएगा जवाब थोड़ा। क्या है रूल नंबर 4 में, जब दोनों पासों में एक अंक समान हो कोई भी परत पर, तब क्या करना है। देखिए 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। देखिए क्या सेम परत पर है, यानी सेम लेयर पर है। 4 ऊपर वाला पे है, 4 यहाँ लेफ्ट में है। सेम लेयर तो नहीं हुआ। अगर सेम लेयर होता तो क्या, कौन सा रूल लग जाता, रूल नंबर 1 लग जाता। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर सेम परत होता, सेम लेयर होता तो रूल नंबर 1 फॉलो होता। और रूल नंबर 1 जो आपको बताए थे कि क्या किसका अपोजिट हो सकता है वो आप नियम लगाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। सेम परत पर है ही नहीं, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है। तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। आपको समझ में आ रहा है ना क्लॉकवाइज अब क्या होगा। क्लॉकवाइज किसको कहते हैं जी, घड़ी के दिशा में आपको चलना होगा। देखिए घड़ी कैसे चलता है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे 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 ऐसे। तो घड़ी के दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज जब हम चले तो 4 3 5 हुआ। 4 यहाँ पर है तो इस डाइस में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। कहाँ पे है 4, तो यहाँ पे है। तो यहाँ से फिर आप क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। यहाँ से 4 से हम क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। क्यों क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे पता है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। यानी 4 जो ऐसा संख्या है जो समान है, और जो संख्या समान होता है यही इसी संख्या से हमको क्लॉकवाइज चलना होता है। इसीलिए हम 4 से ही क्लॉकवाइज चलना शुरू किए। क्यों, 4 समान है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलना शुरू किए तो 4 आया, 6 आया और फिर क्या आ गया, 2 आ गया।
क्या 4 का अपोजिट 4 ही होगा? 4 का अपोजिट 4 हो सकता है? बताइए आप। एक ही डाइस में 2 अंक क्या आ सकता है? क्या आपको पता है? नहीं, तो 4 का अपोजिट 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही डाइस में, मतलब एक ही डाइस में एक अंक 2 बार नहीं आता है, और नहीं आता है तो वो एक आ गया, क्योंकि एक इसमें नहीं आया था। मतलब एक इसलिए आया कि यहाँ पर मतलब इनके अलावे लेना है, एक इनके अलावे लेना है, मतलब जो अंक नहीं आया है यहाँ पे इनका 4 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया, 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 हो गया। तो पूछा क्या है जी? 5 का अपोजिट पूछा है 2, 6 का अपोजिट पूछा है तो 3। ठीक है, फिर 3 का अपोजिट कैसे होगा? 3 का अपोजिट नहीं होगा, 4 का अपोजिट होगा। आप लिख सकते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा जी? 4 का अपोजिट 1 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। मैक्सिमम इसी टाइप पर क्वेश्चन बनता है, कई एग्जाम में देखे होंगे आप। अब देखिएगा उठा के प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो देखिएगा रूल नंबर 4 पर ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आपको पहचान करना है कि कौन सा डाइस है। हम देखना चाहेंगे आपको कि पिछला क्लास जो हम पढ़ाए आपको ध्यान में है क्या नहीं, याद है क्या नहीं। फिर रूल नंबर 4 पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आज का क्लास बंद कर देंगे। चलिए अब हमको जवाब दीजिए वो कौन सा डाइस है, फिर इसके बाद हम क्लास बंद कर देंगे। चलिए जवाब दीजिएगा। डाइस मतलब डाइस नंबर 1 कौन सा डाइस है? डाइस 2 कौन सा डाइस है बताइए हमको। चलिए 2 ही डाइस दिए, बताइए ये कौन सा डाइस है, ये कौन सा डाइस? तो आप देखिएगा वो स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है जी? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस है जी। स्टैंडर्ड डाइस को यूनिक डाइस भी कहते हैं। कैसे पता चला जी स्टैंडर्ड डाइस है? क्योंकि आपको पता होगा स्टैंडर्ड डाइस का जो डेफिनेशन सिखाए थे कि 2 अपोजिट लेयर का योग सम 7 होना चाहिए, और 2 नियरेस्ट यानी 2 नजदीक आसपास का फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। 2 नियरेस्ट यानी 2 आसपास फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये रूल मतलब स्टैंडर्ड डाइस का रूल नंबर 2 था। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 से ही पता चल रहा है कि जब हम जोड़ेंगे 2 नियरेस्ट यानी 2 नजदीकी फलक को या 2 नजदीकी परत को, तो 7 नहीं हो रहा है। 5 4 9 हो गया, 4 मतलब 6 4 10 हो गया, और 6 5 11 हो गया। 7 नहीं आया, और जब 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और जब स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो बताइए अब हमको 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, और 6 का अपोजिट क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या बताता है कि 2 अपोजिट लेयर का योग 7 होना चाहिए। तो बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 में कितना जोड़ देंगे जो 7 हो जाएगा? तो 2। क्यों जी 2 क्यों लिखे? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस बताता है 2 अपोजिट लेयर का सम 7 होना चाहिए। तो 5 + 2 7 हो गया। 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 में कितना जोड़ देंगे जो 7 हो जाएगा? तो 3। 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 में कितना जोड़ देंगे? 7 हो जाएगा। तो 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचान करेंगे। यह बताइए कौन सा डाइस है? वो जनरल डाइस है। जनरल डाइस क्या बताता है? कोई भी दो आसपास कोई भी 2 आसपास फलक का योग 7 होना चाहिए। देखिएगा तो 6 + 1 7 हो रहा है, और जब 7 हो रहा है तो आपका जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है जी? जनरल डाइस है, क्योंकि 2 नियरेस्ट 2 आसपास परत का योग यानी 2 आसपास फलक का योग 7 है।
इसीलिए वो जनरल डाइस। और जब जनरल डाइस है तो हमको बता दीजिए 4 का अपोजिट क्या होगा। तो आप हमको बताइए कि 4 का अपोजिट क्या होगा। क्या आपको पता है? अगर पता है तो बताइए। उम्मीद है कि आप आंसर दिए होंगे, आपको पता होगा। तो देखिए 4 का अपोजिट 1 6 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो अपोजिट लेयर कभी दिखता नहीं है और छिपता नहीं है। तो 4 का अपोजिट 1 और 6 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? तो इनके अलावे जो अंक इसमें नहीं आया है, जैसे 5 3 और कुछ नहीं। बताइए और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी 4 का अपोजिट 5 या 3 हो सकता है। क्लियर हो गया आपका जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। चलिए अब रूल नंबर 4 में, रूल नंबर जो 4 बताए थे कि जब दोनों पासों में एक अंक समान हो कोई भी परत पर, तो क्या करना होता है इसमें। चलिए जवाब दीजिएगा, आप अपोजिट बताइएगा। थोड़ा थोड़ा आप हमको अपोजिट बताइए। देखिए हम स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्यों बताएं पता है? ताकि हम आपको ताकि आपसे हम आपको जज किए, ताकि आपको पता है क्या नहीं। इसलिए हम जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस बताए। चलिए देखिए 2 डाइस 3 डाइस भी आ सकता है। चलिए 2 ही डाइस है। चलिए बताइएगा हमको। अब हमको बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन लास्ट होगा। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, आपको जवाब देना है कमेंट में, लेकिन इसका जवाब अभी फिलहाल दीजिए। ठीक है, बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। देखिए अब क्या है, रूल नंबर 1 क्या बताता है, रूल नंबर 2 क्या बताता है, जब दोनों पासों में एक अंक समान हो कोई भी परत पर। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, समान हुआ। और जब समान होता है तो क्या करना होता है? क्लॉकवाइज चलाना होता है। तो क्लॉकवाइज जब चले तो 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर भी है। यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज चले तो 4 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। 5 का अपोजिट 6 हो गया जी, 2 का अपोजिट 3 हो गया जी, 4 का अपोजिट क्या होगा? जो नहीं आया है, जो अंक डाइस में नहीं आया है, जो कि 1 है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? रूल नंबर 4 आपको समझ में आया? देखिए क्यों इसको हम बार बार बोल रहे हैं पता है? ताकि आपको समझ में आ जाए, और 90% क्वेश्चन जो होता है डाइस का यहीं से बनता है। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, बताइएगा आंसर। चलिए अब हमको बताइएगा 5 का अपोजिट क्या है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना आसान इजी क्वेश्चन है। आपको हम ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, रूल नंबर 4 फॉलो नहीं कर रहा है वो इतना हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन में जो है ना रूल नंबर 4 फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा देखिएगा कि रूल नंबर 4 दे दिया है, जब क्वेश्चन आपको कौन सा दे दिया है ना, इसीलिए रूल नंबर 4 को मिटा दिए। आपको कमेंट में आंसर देना है 5 का अपोजिट क्या होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, और लगातार आप जुड़े रहिए विजन स्टडी से और संघर्ष बैच।
तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।